वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल एएनएम स्पेशल 24 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो जनसंख्या शिक्षा पर संबंधित है। ठीक है, आज की जो क्लास है आपकी पॉपुलेशन एजुकेशन से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रजनन दर को नियंत्रित करना। ठीक है, टू कंट्रोल फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम पहली बार कब शुरू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि व्हेन वाज द पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम पहली बार कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 1969 में। ठीक है, 1969 में 1969 में शुरू किया गया था। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 1969 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? जनसंख्या वृद्धि की दर को मापने के लिए कौन सा संकेतक उपयोग किया जाता है? विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? जनसंख्या वृद्धि की दर को मापने के लिए कौन सा संकेतक उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में मापा जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और फ्रेंड्स 450 प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, महत्वपूर्ण साबित होंगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी पूछे गए हैं क्वेश्चन। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि भारत पहला देश है। ठीक है, भारत पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है। कौन है जो जनसंख्या के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, औद्योगिकरण नहीं शामिल है। ठीक है, बाकी प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लिंगानुपात सभी शामिल है, बट यहाँ पे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख घटक प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लिंगानुपात और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मुख्य घटक नहीं है ये। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। जनसंख्या घनत्व किसके आधार पर मापा जाता है? ऑन व्हाट बेसिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर्ड? जो जनसंख्या घनत्व है किसके आधार पर मापा जाता है फ्रेंड्स? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ही आपका राइट होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ए नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या को दर्शाने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को कि कुल प्रजनन दर का अर्थ क्या होता है? TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, व्हाट डज टोटल फर्टिलिटी रेट मीन्स? इसका मतलब क्या होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, जिससे आपकी भी तैयारी बेहतर हो सके और हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्रति महिला औसत जन्म। ठीक है, एवरेज बर्थ पर वुमेन। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप देख लें कि कुल प्रजनन दर TFR का अर्थ एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? गेस करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, साक्षरता दर बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। क्या करना होगा? साक्षरता दर को बढ़ाना होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि साक्षरता दर बढ़ने से लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स जनसंख्या दर पर कंट्रोल पाना है तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षित होना पड़ेगा, लिटरल होना पड़ेगा। ठीक है, लिटरेसी दर को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इसका फ्रेंड्स कारण क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर ही आपका राइट होगा कि उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। ठीक है, जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। सी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि जब जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है तो फ्रेंड जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? बताएं फ्रेंड, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, बहुत घनी बस्ती की बात की जा रही है। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनत्व हो। ठीक है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? जनसंख्या घनत्व मतलब कि फ्रेंड्स, अगर 1 किलोमीटर की जगह है और यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह पर रेंज पर बहुत से लोग, मतलब बहुत घनी घनी बस्तियाँ बनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि घनत्व कहा जाता है, जहाँ पर थोड़ी सी जगह पर ज़्यादा लोग रहते हों, उसी को फ्रेंड्स घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो बताएं विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार में है। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में। चलिए यहाँ पे देख लें कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहते हैं।
ठीक है, जिससे यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 को कि भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में एक बार होती है। हाउ ऑफन इज द पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में जनसंख्या की जो गणना है वो कितने वर्षों में एक बार होती है फ्रेंड्स, बताएं कितने वर्षों में एक बार होती है। भारत में जनसंख्या की जो गणना है वो कितने वर्षों में एक बार होती है। तो फ्रेंड्स हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में होती है। लेकिन फ्रेंड्स जब से बीजेपी सरकार हुई तब से जनसंख्या की गणना नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की जनगणना नहीं की गई, नहीं तो फ्रेंड्स हर 10 साल में क्या होता है कि जनगणना की जाती है। चलिए यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि भारत में जनगणना सेंसस हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिससे जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड 450 प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन का स्थायी तरीका है। स्थायी तरीका मतलब हमेशा के लिए बंद हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कंडोम अस्थाई है, पिल्स अस्थाई है, कापटी अस्थाई है, बट ये नसबंदी जो है स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्थायी तरीका है। ठीक है, नसबंदी, नसबंदी स्टेरिलाइजेशन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक स्थायी गर्भनिरोधक उपाय है, जिससे वे फ्रेंड्स भविष्य में बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन को कि भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया था। बताएं फ्रेंड्स, व्हेन वाज दी फर्स्ट सेंसस सर्वे कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी, सर्वेक्षण किया गया था, ये कब किया गया था। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 1881 में। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया था, तो ये 1881 में किया गया था। चलिए यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि भारत में पहली बार व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई थी, व्यवस्थित जनगणना हुई थी, वो 1881 में हुई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने आयोजित किया था। और ये फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का स्थायी तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का अस्थायी तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। अस्थायी तरीका, अस्थायी तरीका देखिए नसबंदी क्या है, स्थायी तरीका है। ठीक है, पुरुष नसबंदी ये भी मतलब स्थायी तरीका है, महिला नसबंदी ये भी स्थायी तरीका है। तो बट यहाँ पे बचा क्या, क्योंकि यहाँ पे अस्थायी तरीका की बात की जा रही है ना, गर्भ निरोधक गोलियां कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। गर्भ निरोधक गोलियां एक अस्थायी परिवार नियोजन विधि है जो महिलाओं में गर्भधारण को रोकने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स। भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। फ्रेंड्स टोटल पॉपुलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत की कुल जनसंख्या में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो लगभग कितना है। तो लगभग महिलाओं का फ्रेंड्स जो प्रतिशत है वो 48% है। ठीक है, 48% है। ठीक है, बी नंबर राइट होगा। एक्सप्लेन को देख ली कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48% है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है, 52% के आसपास है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को, आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि जनसंख्या स्थिरीकरण पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन
प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर से। जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी दी फर्टिलिटी रेट टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन? तो फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए? 2:1। ठीक है, 2.1 होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 2.1 होनी चाहिए। ठीक है, 2.1। यहाँ पे देख लें कि जब कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होती है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है, क्योंकि यह दर अगली पीढ़ी को बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम दर है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। भारत में 2021 की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? अनुमानित 2021 की अनुमानित जो जनसंख्या ये कितनी थी? बताएं फ्रेंड्स, भारत में 2021 की जो अनुमानित जनसंख्या है वो कितनी थी? व्हाट वाज दी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2021? तो फ्रेंड्स ये कितनी थी? 140 करोड़ थी लगभग। ठीक है, लगभग कितनी थी? 140 करोड़। अब यहाँ पे आप देख ले एक्सप्लेन को कि भारत की अनुमानित जनसंख्या 2021 में लगभग 140 करोड़ थी, जिससे यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना। चलिए फ्रेंड्स, अभी भी चीन टॉप पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, और फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि लोगों तक भी पहुंच बन सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंड्स पढ़ सकें, अच्छे से सबका रिवीजन हो सके। तो पढ़ें क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन को कि भारत में या फिर फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है? फ्रेंड्स बताएं भाई, सामाजिक कारक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? डी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, साक्षरता दर होगा, लिटरेसी रेट होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, बाल विवाह होगा। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाएं और बाल विवाह सभी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कि शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे मापा जाता है? हाउ इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेजर्ड? इसको कैसे मापा जाता है फ्रेंड्स? शिशु मृत्यु दर को कैसे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 जो जीवित जन्मों हैं, बच्चे हैं, उन पर कितने लोग फ्रेंड से मर गए हैं। ठीक है, इसकी संख्या से पता चलता है फ्रेंड। शिशु मृत्यु दर को ऐसे ही मापा जाता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को मापती है, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को कि भारत में किस वर्ष को जनसंख्या वर्ष के रूप में मनाया गया था? विच ईयर वाज ऑब्जर्व्ड एज द पॉपुलेशन ईयर इन इंडिया? भारत में फ्रेंड्स कब जनसंख्या वर्ष मनाया गया था? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1975 1975 को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 1975 1975। भारत सरकार ने 1975 को जनसंख्या वर्ष के रूप में मनाया ताकि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को। जनसंख्या पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड का क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है पॉपुलेशन पिरामिड? व्हाट डज दी पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है, किसे दर्शाता है फ्रेंड्स? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर को दर्शाता है।
जनसंख्या पिरामिड किसी देश या किसी क्षेत्र की आयु लिंग संरचना को दर्शाता है जिससे जनसंख्या के वितरण और वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। चलिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का एक नैतिक तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। नैतिक तरीका कौन सा है फ्रेंड्स, इथिकल तरीका कौन सा है, मेथड कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, परिवार नियोजन, शिक्षा, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सी राइट होगा ऑप्शन। परिवार नियोजन शिक्षा नैतिक और प्रभावी तरीका है जिससे लोग स्वेच्छा से जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, गेस करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 23 नंबर ऑप्शन जो फ्रेंड्स ए नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बेरोजगारी में वृद्धि, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, एक्सप्लेन को आप देख लें कि जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित होती है। अनियंत्रित कब होती है फ्रेंड्स, तो रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है फ्रेंड्स तो रोजगार के जो अवसर हैं वो सीमित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत में लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। हाउ इज दिस सेक्स रेशियो मेजर्ड इन इंडिया। भारत में जो लिंगानुपात है इसको कैसे मापा जाता है फ्रेंड्स, भारत में लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। हाउ इज दिस सेक्स रेशियो मेजर्ड इन इंडिया। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसको मापा जाता है। इससे पता चलता है कि भारत में लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात को मापने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। चलिए यहाँ पे देख लें एक्सप्लेन को कि लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। यह समाज में लिंग समानता की स्थिति को दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, पढ़ें और आंसर दें कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 का प्रमुख लक्ष्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से पढ़ें और आंसर दें क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना, अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ए बाई 2045। 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करना। ठीक है, 2000, ये फ्रेंड्स भारत की जो जनसंख्या नीति थी 2000 इसका प्रमुख लक्ष्य था। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 का जो मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य था ये 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना था जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को सुगम बनाया जा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो फ्रेंड्स आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपको 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है, सभी प्रश्न डिस्क्राइब होंगे और आंसर भी अच्छे से, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स आंसर होंगे सभी डिस्क्राइब होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप के जरिए से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।